बॉलीवुड के एक ऐसे विलन जिनके सामने अच्छे अच्छे अभिनेताओं के हाथ पांव फूल जाते थे। उनका खौफ कुछ इस कदर था कि कई अभिनेत्रियां तो उनका नाम सुनते ही फिल्मों में काम करने से इनकार कर देती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के जाने माने खलनायक प्राण साहब की। विलेन के रूप में प्राण साहब ने बॉलीवुड में अपनी पूरी धाक जमा रखी थी। फिल्मों में प्राण साहब अपने सीरियस किरदार करने के लिए जाने जाते थे। फिल्म राम और श्याम से जुड़ा एक बेहद ही मज़ेदार किस्सा है। इस फिल्म में दिलीप कुमार जी डबल रोल में थे। फिल्म में वहीदा रहमान और मुमताज मुख्य भूमिकाओं में थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और प्राण साहब के बीच में एक फाइट सीन था जिसमें दिलीप साहब को प्राण साहब के ऊपर हंटर चलाना था। प्राण साहब की एक खास बात थी कि वो जिस किरदार में घुस जाएं उस किरदार से बाहर नहीं निकलते थे। वहीं दूसरी ओर दिलीप कुमार भी पूरी शिद्दत से अपने किरदार को निभाते थे। जब इस सीन की रिहर्सल शुरू हुई तो दिलीप साहब ने प्राण साहब के ऊपर हंटर चलाया। अब प्राण साहब बजाय उफ करने के मुस्कुराने लगे। दिलीप साहब की समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने फिर से दोबारा प्राण साहब के ऊपर हंटर दे मारा। इस बार भी प्राण साहब ने उफ करने की बजाय मुस्कुराना शुरू कर दिया। दिलीप साहब को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्राण साहब को गलत स्क्रिप्ट तो नहीं दे दी, क्योंकि ये एक फाइट सीन था जिसमें प्राण साहब को उनसे मार खानी थी। खैर, एक दफ़ा फिर से दिलीप साहब ने प्राण जी के ऊपर हंटर चलाया, लेकिन इस बार भी प्राण साहब उफ करने की बजाय हंसने लगे। ये देखकर दिलीप साहब जैसे ही प्राण साहब की ओर भागे तो प्राण साहब आगे आगे भागने लगे और दिलीप कुमार उनके पीछे, कि प्राण साहब को लग रहा था कि दिलीप साहब कहीं उन पर हंटर ना चला दें। दिलीप जी ने भागते भागते प्राण जी से कहा, ओ प्राण साहब थोड़ा बह जाओ यार, आखिर ये माजरा की है, तुसी क्यों इन्ना हंसी जा रहे हो। इस पर प्राण साहब ने लगभग हाँफते हुए कहा, ओ कुछ नहीं लाले मेरी जान, दरअसल तुम जब भी मुझ पर हंटर चलाते हो तो मुझे अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। यही वजह है कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये सुनते ही दिलीप साहब भी जोर जोर से हंसने लगे।